अध्याय 29। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थीं। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते थे और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहिने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकद्दमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार अपने मुंह से छीन कर बचा लेता था। तब मैं सोचता था, मेरे दिन बालों के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह के समान बरसा करती थीं। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए, वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता, वैसा ही मैं रहता था। अध्याय 30। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी ना जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं।
वे मूढ़ों और नीच लोगों के वंश हैं जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते, गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरे दाहिनी ओर बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके में घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूब जाता हूं। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूं। मैं तेरी दुहाई देता हूं, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूं, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हां, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जो होता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले की आशा लगाए था तब अंधकार छा गया। मेरी अंतड़ियां निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूं। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूं। मैं गीदड़ों का भाई और शतुर मुर्गों का संगी हो गया हूं। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड्डियां जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है।